वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हेयर विद अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी एक्सेल के बारे में। एक्सेल की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि एक्सेल को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक्सेल फाइल को अपने लैपटॉप में अपनी स्क्रीन पे डाउनलोड कर लेना है और इस तरह से ही आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपने कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, आपने बल्कि न्यू फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी एक न्यू फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम काम करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम अ, देख लेते हैं, इंसर्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रहे हैं, जैसे हमें पिक्चर्स, ऑनलाइन शेप्स वगैरह हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें डिफरेंट चार्ट्स शो हो रहे हैं जिसमें पाई चार्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट है। और ये इसमें डिफरेंट ऑप्शंस है। इसके अलावा हमारे पास, हम पेज लेआउट में चले जाएँ तो भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मूलाज़ हैं, डेटा है, डेटा में आप देख सकते हैं डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में अगर आप जाएँ तो आप इसमें कोई भी, जो मैंने भी पीछे फाइंड किए हुए थे, ये कोरिलेशन, कोवेरिएंस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ये सारा काम जो है वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे डिफरेंट वेबसाइट से, जिसमें हमारे पास वर्ल्ड बैंक से करें या जोन सी भी अवेलेबल वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप डिफरेंट कंट्रीज़ का, डिफरेंट ईयर्स का डेटा कलेक्ट करें और यहाँ पे जो है वो आप डेटा जो है वो कलेक्ट करके यहाँ एक्सेल फाइल में डालेंगे और फिर उसको आप जो है वो यहाँ से आप उसकी डेटा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे, होम पे जाएंगे और यहाँ से हम, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ इसके जो फार्मूलाज हैं उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आपने, जैसे वन, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह हम चाहते हैं ये नंबर एक्सटेंड हो जाए, तो लाइक दिस। इस तरह से आपको जितने भी नंबर चाहिए तो वो आप अपने हिसाब से कर लें। ठीक है, इस तरह से हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। अब इसका कोई फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका सम फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लगाएंगे सम का। तो ये सम आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला है, एक्सेल पे आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आप इंटर कर लें। ये इसका क्या है, सम हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमने सम कैलकुलेट किया। ठीक है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से अगर हमने इसकी एवरेज, ये आप अब इसकी एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए वी जी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज के लिए भी आपको एक्सेल फार्मूला दे देगा, लेकिन आपने क्या करना है, इक्वल टू, ठीक है ये आ गया, हम लिख देते हैं। तो इस तरह से ये देखें, इसकी एवरेज कैलकुलेट होगी। इस तरह से ये इसका सम कैलकुलेट हो गया, ये इसकी एवरेज कैलकुलेट हो गई। इसी तरह से अगर हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से आप फाइंड कर लेते हैं। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर लेते हैं।
सो ये उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट, ये हमने सम भी फाइंड कर लिया, उसकी एवरेज भी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसमें, आप देख सकते हैं। आप इंसर्ट पे जाएं, ठीक है, आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, सारा कुछ इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम इसकी दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, तो अब जैसे ये है, अगर हम इसको बॉर्डर देना चाहें, मतलब ये अब जैसे मैंने डिफरेंट कंट्रीज का डेटा सेलेक्ट किया है ना, और यहाँ पे पुट किया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको अगर बॉर्डर देना चाहें तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लाइक दिस, और इंसर्ट पे जाएंगे, और इसको बॉर्डर कर लेंगे, ठीक है। इसमें डिफरेंट बॉर्डर हमें शो हो रहे हैं, बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, ठीक है। हम इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं। सो इस तरह से आप जो है वो चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको जो शुरू में बता रही थी, जो डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, तो इस तरह से आपने डेटा कलेक्ट कर लेना है, जिसमें हमारे पास कुछ वेरिएबल्स का डेटा था, ऐसी बातें कलेक्ट होता है, तो उसमें कुछ डिपेंडेंट भी होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी होते हैं। सो इस तरह से कलेक्ट करके आपने जो है वो इसके ऊपर वो काम करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं, इसमें आप रिग्रेशन रन करते हैं या कोई भी आप डेटा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। आप इस पे जाएंगे और यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसमें हमने देखा कि किस तरह से सम कर सकते हैं एवरेज, और किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फर्दर इन्फॉर्मेशन दूंगी एक्सेल की, और अभी तक के लिए इतना ही। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।